जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं लेके आया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बड़े प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं बेटा सेमेस्टर 6 के लिए, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी सेमेस्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो रहने वाले हैं बेटा आपके लिए बॉटनी के, यानी फूल पत्तियों की हम वापस से बात करने वाले हैं। लेकिन आपको पता होगा यूनिट 3 फूल पत्तियों की नहीं थी, बल्कि फूल और पत्तियों को लाता कौन है, फूल कैसे काम करेगा, फ्रूट कैसे बनेगा, ओवरीज कैसे आती है, एंथर कैसे आएगा हमारे पास, इसके अलावा पिस्टिल कैसे आएगा, ये सारे की बात करने वाला है। तो यूनिट 3 बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और जिसने यूनिट 3 और यूनिट 4 कर लिया ना, कोई सेमेस्टर सेकंड में बॉटनी का पेपर बैक नहीं निकालेगा बेटा आपका। बैठे ना आपके लिए एक एक क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा, बड़े मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए, और पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके बड़े खास है। और कई बच्चे पूछते हैं सर हम वासुदेवा एजुकेशन ही क्यों पढ़े, यहां पर ऐसा क्या है। तो बेटा यहां पर वो कंटेंट है जिसने यूट्यूब हिस्ट्री को पूरी को चेंज कर दिया। जो गैस पेपर केवल आपको तुक्के वेड़ के देते थे ना, उनको सिखा दिया कि तुक्का कुछ नहीं होता, एनालिसिस बहुत कुछ होता है। तो आइए पढ़ाई स्मार्ट करते हैं, तैयारी को आपकी परफेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं शानदार से आपके लिए, और बड़े मजेदार से क्वेश्चन है बेटा, और सेमेस्टर 6 के बेटा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यूनिट 3 का अपने पास में पहला क्वेश्चन है बेटा, पराग कोश की संरचना। पराग कोश एंथर की संरचना का क्या करना है बेटा, सचित्र वर्णन करना है। अब ये एंथर कौन है, ये एंथर कौन है, तो इसके लिए हम जाते हैं स्टेमेन के पास में। किसके पास जाते हैं, स्टेमेन के पास में। और ये स्टेमेन जो है ना, वो रखता है एंथर को, वो रखता है एंथर को, और वो रखता है अपने पास में फिलामेंट को। और ये वही एंथर है जहां पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और कौन सी प्रोसेस से होता है बेटा, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। किससे होता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस से होता है इसका। तो सिंपल बात है, एंथर की संरचना आपको बतानी है, और एंथर की संरचना के लिए आपको पता होगा कि हमें कुछ इस प्रकार से 4 पोर्शन में डालना है, क्योंकि द्विकोष्ठीय संरचना तो हमें दिखाई देती है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा ना, ऐसा पढ़ा होगा, और फिर ये हमारे पास में ऐसी चीजें आती है, फिर ये हमारे पास में ऐसी चीजें आती है अपने पास में। तो ये आपका कौन, ये आपका कौन बेटा, एंथर, ये आपका कौन, फिलामेंट, और ये दोनों दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेमेन। क्या बनाते बेटी, स्टेमेन बनाते हैं। और हमें केवल किसको पढ़ना है, हमें लड्डू किसको पढ़ना है बेटा, एंथर को पढ़ना है। किसको, एंथर को। तो इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, ठीक है, और इसके साथ में इसका डायग्राम आपको बनाना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को बताना है अपने पास में, लघु बीजाणु जनन को बताना है, यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा इसको बताना है। तो बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो 12th क्लास में आपने पढ़ा था। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा इसी की साथ में लेके आते हैं, और दोनों कपल्स को हम साथ लेके आए हैं, क्योंकि प्राकोष जो नर है ना, तो अब स्त्री के पास में ले चलते हैं इसको। और स्त्री केशर व बीजांड की संरचना पर लेख लिखिए। हमें स्त्री केशर बतानी है, यानी पिस्टिल बताना है अपने पास में, और बीजांड की संरचना आपको बतानी है। और पिस्टिल की जब भी बात होती है, पिस्टिल की जब भी बात होती है, तो हमें इसके 3 भागों के पास में जाना पड़ेगा। कितने के, 3 भागों के पास में। सबसे पहले की जो शुरुआत है वो स्टिग्मा से, दूसरे की बात है तो स्टाइल से, और तीसरे की बात है तो ओवरी से। और जहां ओवरी बैठा है वहां पे कौन आने वाला है, ओव्यूल आने वाला है। कौन आने वाला है बेटा, ओव्यूल आने वाला है। और ओव्यूल आपको बताना है, बीजांड आपको बताना है। बीजांड बहुत प्रकार के होते हैं, 360 डिग्री वाले, 190 डिग्री वाले, अपने पास में 108 डिग्री वाले, ठीक है ना, सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हमें तो केवल सिंपल सा बीजांड आपको बना के देना है, जहां पे आपको सारी चीजें बतानी है। और जो ऐप से क्लास लिए
किया है ना, उनको पता है पिस्टिल क्या है, ओव्यूल क्या है, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। आप लोग भी पढ़ चुके हो, क्योंकि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं से तो क्लासें ली है, नहीं तो नोट्स के सारे भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि बच्चों ने नोट्स भी तो प्रोवाइड की है, तो वो सारे नोट्सों से पढ़ रहे हैं। तो सारी चीजें ऐसे कैसे अपने पास में रहने वाली है। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि अगर आपको इनके केवल आंसर चाहिए ना, तो उसके लिए आप वासुदेवा एजुकेशन ऐप पर से बॉटनी के केवल आंसर डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी ऐप को डाउनलोड करके उसको परचेज कर सकते हो, ताकि आपकी पढ़ाई ज्यादा स्मार्ट हो जाए, आसान हो जाए, चीजें सोल्व हो जाए आपके लिए। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन बड़ा मजेदार है बेटा, और बड़े मजेदार में क्या है बेटा, स्त्री युग्म कोदभिद। कौन है बेटा, स्त्री युग्म कोदभिद, यानी मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा हूं। दूसरा है नर युग्म कोदभिद, यानी कि सॉरी स्त्री मतलब फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट के विकास को समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन रहने वाला है, जो बड़े मजेदार रहने वाला है, और बहुत शानदार क्वेश्चन आपके पास में बन के आएगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, जो पहला क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है, वहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, लेकिन तीसरे को हम स्टेपनी के तौर पे काम में ले सकते हैं, आएगा। इसके अलावा अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो मेरी टिप्पणियां बहुत काम की है, टिप्पणियों से क्वेश्चन आने वाला है। पहला है बेटा ओव्यूल के प्रकार। भाई बीजांड तो आपको बनाना है, अब बीजांड के प्रकार भी आप पढ़ लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि बीजांड तो हमें पढ़ना ही है, बीजांड के प्रकार भी पढ़ लेंगे। तो बीजांड कई प्रकार का होता है अपने पास में, जैसे मैंने 360 डिग्री बताई, इसके अलावा मैंने 90 डिग्री पे बताया अपने पास में, 108 डिग्री पे बताया अपने पास में, डिग्रीज के अकॉर्डिंगली बटे हुए थे। कोई विपरीत घूम जाता है पूरा का पूरा, ऐसा का ऐसा पूरा ओव्यूल के टाइप जो है वो एक्सप्लेन करना है। फिर मैं कहूंगा कि अगर आपको कोई चीजें नहीं मिल रही है, तो आप डायरेक्ट आ जाओ ना अपने पास में 7792929796 पे आ जाओ, नहीं तो आप आ जाओ बेटा 9928943939 पे आ जाओ, जहां आपके लिए चीजें आसान होने वाली है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए बढ़िया और किफायती होने वाली है। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा एम्ब्रोयो सेक की। किसकी बात करते हैं, एम्ब्रोयो सेक की बात करते हैं, भ्रूण कोष की बात करते हैं अपने पास में। और भ्रूण कोष जो है ना, वो आप सभी को पता है कि हमारे पास में 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना होती है, 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं अपने पास में, 7 सेल प्लस में 8 न्यूक्लियस होते हैं। कुछ ऐसी संरचना हमारे पास बनती है, यहां ऐसी चीजें होती है, यहां पर फिर ऐसी चीजें होती है, और यहां ऐसी चीजें होती है। तो यहां अपने पास में ऐसी संरचना बनानी है और इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये बहुत शानदार चीज बन गई अपने पास में, जिसे हम भ्रूण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कोष कहते हैं। उसके बाद में एक बहुत शानदार क्वेश्चन आता है टैपिटम, बहुत शानदार क्वेश्चन है टैपिटम, बड़ा शानदार मजेदार सा क्वेश्चन है, पोषक पदार्थों के रूप में काम आने वाली चीज है और बढ़िया पोषक पदार्थों का काम करता है, इसको लिखना है, बड़ा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा प्राकण। अरे जहां एंथर पढ़ लिया वहां पोलन ग्रेन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो प्राकण आपको पढ़ना है, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन बनता है अपने पास में। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है अपने पास में, जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आपको पता है कि मैं अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, तो ये जो 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इनको जब तक आप पढ़ोगे ना, तब तक आपके सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे। और फिर मैं उसकी सीरीज आपके पास में लेके आऊंगा, जो 30 तारीख को आपके पास में रहने वाली है, जूलॉजी के एग्जाम के जस्ट बाद में। और उसके बाद में हम 1 तारीख को मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। और कुछ बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे थे सर जूलॉजी के क्वेश्चन कब आएंगे, तो बेटा जिस दिन आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपका 25 तारीख से जूलॉजी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, क्योंकि आज के टॉप 4 यही है और यूनिट 3 से मैंने केवल टॉप 4 निकाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है। और देखो लाइट भी खराब है, अंधेरे में आपके लिए वीडियो बनानी पड़ रही है। अब आप लोग सर इतनी बड़ी, ये तो हमने थोड़ी सी वो क्या नाम है टॉर्च जला रखी है जिससे आपकी वीडियो बन रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा। हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।